हाय दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं जो है शांति भवन से संस्थान से जो कुछ लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं दोस्तों। वहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो चलते हैं दोस्तों, सुनाते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या दिखाते हैं आप लोगों को इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज बने रहिए हमारे ब्लॉग में और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे वो लोग। तो आप लोगों को चलते हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखवाते हैं। चल रहे हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, संस्था के पास पहुंचते हैं। जो दोस्तों ये हमारे घर की जो दुकान है, तो आप लोगों को दुकान दिखा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं संस्था की तरफ। आप ये दुकान देखते हैं, ये विवेक की दुकान है हमारे यहाँ की, विवेक भैया की दुकान है। अब चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को शांति संस्था की तरफ लेकर आप लोगों को। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, लास्ट तक दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों हम चल रहे हैं, ये सचिन भैया की जो कार है ये। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं शांति संस्था की तरफ। पर मतलब कि कृष्णपुरी थी मथुरा में, सब लोग पर्वत की पूजा करते, उसकी इंद्रदेव की पूजा करते थे। याद है सभी को? याद है कहानी? याद है ना? इंद्रदेव की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव बारिश करते थे। बारिश करने के बाद क्या फसल अच्छी होती थी, है ना? तो सब लोग गांव के समझते थे कि इंद्रदेव महाराज बारिश करते हैं, तो हम भाई उनकी पूजा करें। अब श्री कृष्ण जी ने देखी, सबने वो पिक्चर याद है? तो श्री कृष्ण जी ने क्या करा? श्री कृष्ण जी ने कहा श्री इंद्रदेव बारिश नहीं करते भैया, गोवर्धन पर्वत प्रकृति माँ और भूमि अपनी जमीन है जो, ये हमको खाने की को देती है। पर्वत हमको औषधि देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो आप इनकी पूजा करो, इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? अब श्री कृष्ण ने तो ऐसा बोला था, तो श्री कृष्ण की बात आ गई सबको समझ में। तो क्या हुआ था, सबने इंद्रदेव को छोड़ प्रकृति की, पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया था। तो इंद्रदेव को आया गुस्सा, तो इंद्रदेव ने लगातार कितने दिन बारिश करी थी? पता है किसी को? पता है? इंद्रदेव ने लगातार, शास्त्रों में दिखाया है, 7 दिन 7 रात लगातार बारिश करी थी। तो जब पानी बढ़ गया था, पहली दिन ही जब बारिश तेज आने लगी तो गांव डूबने लगा। तो श्री कृष्ण ने क्या करा था? क्या करा था? श्री कृष्ण सभी लोगों को ले गए थे पर्वत के पास। कौन से पर्वत के पास? गोवर्धन पर्वत के पास ले गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कैसे उठाया था? एक उंगली पे, एक उंगली पे उठाया था ना। और उस उंगली पे सभी ने सहयोग दिया था। श्री कृष्ण की उंगली नहीं थी, उस उंगली के अंदर बहुतों की उंगली थी। था भगवान का काम, उसने उठा लिया, लेकिन उसने कहा मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम भी उंगली लगाओ। और 7 दिन तक दिखाते हैं कि उन श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे उठा के रखा था उंगली। आज भगवान के कार्य में हमें ये एक छोटा सा उंगली लगानी है। आज इस रैली में हमें सहयोगी बनना है। बाबा कहता है, भगवान कहते हैं कदम कदम में पदम है, तो हमें अपने पदम जमा करने हैं। ठीक है? तो सभी रेडी हैं? चलेंगे रैली में? देंगे उंगली? कौन कौन देगा उंगली अपनी? कौन कौन देगा उंगली? उंगली नहीं देनी, हाथ खड़ा करना है। चल रहा है ना थोड़ा सा, तो भगवान के कार्य में हम देंगे। भगवान चाहता तो सब कुछ कर सकता था श्री कृष्ण, लेकिन उसने क्या, गांव वालों का साथ लिया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है तो आओ। और सब ने दिया था। पर्वत उसने उठाया था, लेकिन उसने मांगा था ताकि तुम्हारा भी भाग्य बने। इसलिए भगवान कहता है कि तुम मेरे यज्ञ में मेरे लिए सिर्फ एक इतना सा भी दोगे तो मैं तुम्हें इतना। आज हमें भाग्य बनाने के लिए एक मौका दे रहा है, तो हम इस मौके को ना गंवाएं। खुद भी इस रैली में शामिल हो। सभी लोग ताली जोरदार से बजाएं भाई जी के लिए। आपको बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई, समझ में आया? कहानी एक नहीं 2 सुना दी, है ना? तो जैसे बताया कि उस व्यक्ति के लिए, कि बचाने के लिए भगवान ने कई बार लोगों को संदेश भेजा कि जाके मेरे भक्त को बचा लो।
तो भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं। और लेकिन हमारे अंदर वो समझ सोच परखने की शक्ति होगी, तभी हम भगवान के संदेश वाहक को हम समझ पाएंगे और हम उस कार्य में सहयोगी बनेंगे और अपना भाग्य बना पाएंगे। इसी तरह से आप सभी लोगों के पास भगवान ने हम सभी लोगों को भेजा है। किस लिए? आप सबका उद्धार करने के लिए, आप सबका कल्याण करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए कि जागो प्रिय बच्चों, जागो भाई बहनों, भगवान धरती पर आ चुके हैं और अपना भाग भगवान के कार्य में लगाकर अपना भाग्य बनाओ। तो अभी भाग अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा? भाग लेंगे तो भाग्य बनेगा, भाग लेंगे तो भाग्य बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब तक हम भाग्य अच्छे कार्य में नहीं लेंगे तब तक अच्छा भाग्य भी हमारा बनेगा नहीं बनेगा। तो आज है आप सभी को अपना अपना अच्छा भाग्य बनाने का मौका भगवान ने दिया है। तो सभी मौका लेंगे ना? लेंगे। आज यहाँ मौका लेना है और 14 तारीख को, डेट याद रखिए, शनिवार के दिन 14 तारीख में सिधौली में भाग लेना है और वहाँ लेना है, कलश यात्रा होगी, कलश लेके यात्रा करनी। यहाँ तो झंडे लेके यात्रा करेंगे और वहाँ कलश यात्रा होगी। तो दिखाया गया है भक्ति में कि कलश जो ज्ञान अमृत, अमृत किसने बांटा था? याद है, मालूम है सभी को कि जब देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई थी, सागर मंथन हुआ था, तो जब अमृत निकला उससे, तो अमृत का बांटने का कार्य किसने किया था? याद है, मालूम है किसी को? किसने किया था? जिसको मालूम है बताए। दैत्य और देवताओं की लड़ाई हुई है ना, मंथन किया, सागर मंथन किए। जब सागर से अमृत निकला तो अमृत को बांटने का कार्य किसको मिला था? किसने अमृत पिलाया था? लक्ष्मी जी ने। किसने? लक्ष्मी जी को मिला था। तो आप सब कौन बैठे हो? कौन बैठे हो? आप सब लक्ष्मी हो और आप सबको भगवान ने ज्ञान का कलश रखने के लिए मौका दिया है ना? तो वो मौका सभी लोग लेंगे, है ना? तो असुर माना ही कौन? कोई बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नहा वाले, बड़े बड़े गलत रूप नहीं दिखाते, उसमें अजीब सा रूप दिखाते, वैसे नहीं। असुर माता मतलब ही जो हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां भरी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इनसे सभी भरे हुए हैं। यही जिनके अंदर ये है वही असुर है। आज का खान पान कैसा है? असुर जैसा। रहन सहन कैसा है मनुष्य का? असुर जैसा। तो आज इंसान ही क्या बन गया है? असुर बन गया। अब भगवान आकर के हम जैसे असुरों को क्या बनाने आया है? ज्ञान अमृत पिला करके देवता। तो देवता सभी बनेंगे, बनेंगे। हाथ उठाओ, बनना है जिसको। लक्ष्मी बनना है कि नहीं बनना है? ऐसे ही रहना है। हाँ, अच्छे से जिनको बनना है, ये लक्ष्मी बनना है तो हमें क्या करना है? भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है, तभी तो लक्ष्मी बनाएंगे वो। हाँ, तो चलिए अभी हम चलते हैं, फिर लक्ष्मी बनने का कार्य करना है ना? चलिए, ओम शांति। तो अभी हम यात्रा पे चलेंगे। अभी सभी लोग झंडा लेके सभी लोग चलेंगे और पूरे गांव में रैली करके आएंगे, ठीक है? अभी तो आप सभी लोगों ने सुना जो है
शांति संस्था की जो है बातें